अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने चूज किया वो टॉपिक वेंचुरी रिलेशन और वेंचुरी मीटर। ये टॉपिक फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से आया और ये टॉपिक लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले हमने बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी की थी और ये बेसिकली बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन ही है। तो आपको बर्नौली इक्वेशन वाला टॉपिक डिटेल में समझ लें तो आपको खुद ब खुद ही इस टॉपिक की समझ आ जाएगी कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। हम बर्नौलीज इक्वेशन की प्रैक्टिकल एग्जांपल एक स्टडी करने लगे हैं जहां पर हम एक वेंचुरी मीटर क्रिएट करते हैं, एक मशीन डिवाइस बनाते हैं जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करती है फॉर रिलेटिव वेलोसिटीज। अलग अलग वेलोसिटीज के लिए अलग अलग प्रेशर डिफरेंस मेजर करती है। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, ये बात तो हम पहले में स्टडी कर चुके हैं। अगर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसी चीज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई वेंचुरी मीटर, और उस वेंचुरी मीटर को मेजर प्रैक्टिकली जब सॉल्व किया गया तो उसके जो आंसर आए उस आंसर को थ्योरेटिकली भी हमने स्टडी करना होता है। तो उसको थ्योरेटिकली स्टडी करने के लिए एक थ्योरम सा बनाया गया, एक लॉ सा बनाया गया जिसको वेंचुरी रिलेशन का नाम दिया गया बाद में। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। वैसे तो ये टॉपिक ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर आया हुआ है, लेकिन ये 3-4 दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करें। इंशाल्लाह नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेंचुरी रिलेशन है क्या? एक ऐसा रिलेशन जो कि इफेक्ट स्टडी करे प्रेशर का, जब प्रेशर डिक्रीज हो वेलोसिटी इंक्रीज हो। अब यहां पर आप इंक्रीज, यहां पर आप डिक्रीज, दोनों की जगह पर आप चेंज भी लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप डिक्रीज इंक्रीज भी लिखें तब भी ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इन हॉरिजॉन्टल पाइप। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए बात हो रही है। ये जो पाइप रखा गया, इस पाइप को जमीन के साथ रखा गया कि हाइट सेम है, हाइट यहां पर अलग अलग नहीं है। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसकी हाइट सेम रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल पाइप का आप प्रेशर डिफरेंस बेसिकली मेजर करने जा रहे हैं। इसी को इसके जो फाइनल इक्वेशन आती है वो होती है P1 P2 = 1/2 ρ V2 का स्केल। तो इस चीज को हम ड्राइव भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। सबसे पहले डायग्राम में ली गई, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ऑब्वियसली यहां वेलोसिटी कम होगी, यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू वो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस जगह पर प्रेशर हमने क्या किया, नीचे ना इसके साथ एक पाइप लगाया गया है। इस पाइप में आप कोई और फ्लूइड या एयर फिल कर दें, आपको पता चलेगा कि ये जो वाटर ऊपर से आ रहा है वो यहां तक आया और इस तरफ वाटर यहां तक आ सके। मतलब क्या कि ये जो अंदर हवा या कोई भी दूसरा फ्लूइड था ना वो ये रह गया, रेड वाला मैंने ना इसको डॉटेड किया हुआ है। इसका मतलब इस जगह पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि उसने पानी को नीचे की तरफ ले गया काफी, या जो भी इसमें गैस फिल थी। और इस जगह पर प्रेशर थोड़ा है क्योंकि यहां पर बहुत नीचे तक ये फ्लूइड गया है और ये हाइट है यहां से लेकर यहां तक। इन दोनों प्रेशर के दरमियान जो हाइट है, इस हाइट को यहां पर सॉल्व हम करेंगे। तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, लेकिन इस चीज को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे हम क्या कि हम एक आइडियल फ्लूइड ले लेंगे। आप जानते हैं कि जब भी आपने किसी प्रैक्टिकल, ये वेंचुरी मीटर प्रैक्टिकल चीज है, इसकी थ्योरी ड्राइव करनी हो तो आप सबसे पहले आइडियल केस निकालते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि इसमें स्लाइटली अमेंडमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम इसको स्टडी करने के लिए लेट करते हैं कि लेट यहां पर हमारा जो फ्लूइड है वो क्या है, आइडियल फ्लूइड है। तो हम यहां पर आइडियल फ्लूइड को लेट करते हैं। आइडियल फ्लूइड लेट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, खुद ब खुद उसकी डेंसिटी सेम हो जाएगी। डेंसिटी सेम है तो मास भी सेम हो जाएगा। इसके बाद डेंसिटी सेम है, मास सेम है, हाइट भी हमें पता है कि हाइट भी सेम है। सेकेंडली इस फ्लूइड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी, ये स्टडी फ्लूइड होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहां पर स्टडी करने के लिए बर्नौलीज इक्वेशन की मदद लेते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, P1 + 1/2 ρ V1 का स्क्वायर प्लस ρ GH1 = P2 + 1/2 ρ V2 का स्क्वायर प्लस ρ GH2। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन है।
और अभी अभी हमने ये बात डिस्कस की, इसके अंदर आपको पता है कि इस जो ये वाला एरिया है, बड़े वाला एरिया, ये सारे 1 1 है और ये सेकंड वाला 2 2। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आती है ना, थोड़ा सा जरा लेंथ ज्यादा करनी हो, तो आप यहाँ पे पूरी ऐसे एक लाइन बना सकते हो कि ये जी P1 प्रेशर, इस तरह ना पूरा आप जिस तरह डाटा नहीं लिखते न्यूमेरिकल का, वैसे आप लिख सकते हो P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट फर्स्ट पॉइंट P2। आप जानते हैं कि हम अगर सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, तो हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हाइट सेम है, हम इस चीज को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह के हाइट सेम है। h1 इज इक्वल टू h2 और इन दोनों की जगह पर हम h पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग करके देखते हैं, नहीं हमारे पास P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर और 7 प्लस रो GH। अब इन दोनों की जगह पर H आ गया, इन दोनों को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और साथ ही हमें प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो प्रेशर को भी एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो P1 माइनस P2 प्लस रो GH माइनस रो GH। हमने इसको भी उस तरफ ले गए और इसको भी उस तरफ ले गए और ये दूसरी टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 1/2 रो V2 का स्क्वायर और ये 1 वाली इस तरफ आके माइनस हो जाएगी, तो माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। तो हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया इस बर्नौलीज इक्वेशन को। आगे आप देखें तो यहां पर ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास यहां पर प्रेशर डिफरेंस की एक इक्वेशन आ गई है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कर रही है 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद लें, इस जगह पर एरिया ज्यादा है और इस जगह पर एरिया कम है, तो हम यहां पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करने से हमें कैसे इस इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन मिल जाती है जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जब हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है क्या कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की हमारे पास A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम चले तो हमें पता है कि ये एरिया ज्यादा है, मतलब मैं इस इक्वेशन को अगर लिखूं कि V1 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाय A1 और V2, तो देखें जी ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया इसकी निस्बत बहुत कम है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A1 इज मच मच ग्रेटर देन A2 और साथ ही साथ इससे हमें ये पता चलता है कि जब ये डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, जब ये वाला डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो हमारे सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, जब ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो हमें ये जो आंसर है बहुत ज्यादा कम मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि ये इतना बड़ा हो कि आप कह लें कि ये इससे जो दूसरा एरिया वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो हम फिर यहां पर कह सकते हैं कि हमारी ये जो V1 वेलोसिटी है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। ये क्यों अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगी? क्योंकि यहां पर फ्लूइड का जो एरिया था जिससे से गुजरा वो एरिया बहुत ज्यादा था, तो पानी इतना आराम से फ्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी फ्लो कर ही नहीं रहा। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 जब लेंगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये दोबारा रीअरेंज होकर किस तरह मिल जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर और ये वाली टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि V1 क्या हो गया 0। और ये जो हमें इक्वेशन अभी भी मिली है, इसी इक्वेशन को हम इवेंचुअली रिलेशन भी कहते हैं और ये रिलेशन सेटिस्फाइड करता है एक डिवाइस को, जो डिवाइस क्या करती है प्रेशर चेंजेस को मेजर करती है विद द चेंज इन स्पीड या विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड स्पीड। तो फ्लूइड स्पीड की मदद से जहां पर प्रेशर डिफरेंस मेजर होता हो वो डिवाइस कहलाती है इवेंचुअली रिलेशन। और उस रिलेशन में जो आपको प्रेशर डिफरेंस प्रैक्टिकली मिल रहा है गेजें लगा के ऊपर, प्रेशर गेजेस लगा के, वो इस फार्मूले से भी ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड होता है। थोड़ा सा पॉइंट्स में फर्क आता है। क्यों फर्क आता है? क्योंकि हम इस दूसरी वेलोसिटी को यहां पर ऑलमोस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं, ये 0 होते हैं लेकिन हम इसको 0 ले रहे होते हैं। तो इस तरह आप वेंटिलेशन की मदद से प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं। वैसे ही एमसीक्यूज पे से आते हैं कि प्रेशर डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसके लिए डेफिनेशन साथ ही फार्मूला लिख देते हैं।
ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग आ जाए तो आप इस तरह इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अंदर शामिल करके और डायग्राम शामिल करके इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने जैसे तरीका बताया वैसे लिख के इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप जब लॉन्ग क्वेश्चन है तो आइडियल गैस को भी अंदर एक्सप्लेन कर दो कि आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है आपका। आइडियल गैस में बोला आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टडी। आप ये बात पे अंदर लिख दो क्योंकि थोड़ी लेंथ ज्यादा करनी है आपने 5 नंबर लेने के लिए। तो उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। अब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रह गया है, ब्लड फ्लो बोला, वो भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा। बाकी 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।